बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब हबीब आज़म को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन मैमूना बिनत हारिस बिन हज़न हिलालिया है। उनकी वालदा हिंद बिनत औफ इब्न ज़हीर है। उनका पहला नाम बरा था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना नाम रखा। पहले वो अबू रहम बिन अब्दुल उज़्ज़ा की बीवी थी। जब उनका शोहर फौत हो गया तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका हुज़ूर से ज़िक्र किया और कहा उससे निकाह कर लें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी के ज़ुल्क़दा में क़ज़ा उम्रा किया तो उससे निकाह किया। उस वक़्त आपका इहराम था। सही बुखारी में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से इसी तरह मरवी है कि हुज़ूर ने मैमूना से निकाह किया जबकि आप महरम थे और उम्रा अदा करके इहराम खोलने के बाद तनीम में रुस्ती हुई। इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्फ़ मुकाम में निकाह किया और वो इसी मुकाम सर्फ़ में 51 हिजरी में फ़ौत हुई। ये सब बीवियों से आखिर फ़ौत हुई। उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा। उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया बिनत हारिस बिन अबी ज़रार ख़ज़ाइया मुस्तलकिया है। जब सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 हिजरी में बनी मुस्तलिक से जंग करके उनको कैद किया तो उनमें जुवैरिया भी कैदी थी। वो मुसाफ़ा बिन सफ़वान मुस्तलकी की मनकूहा थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदी तकसीम किए तो जुवैरिया साबित बिन कैस बिन शमास के हिस्से आई। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जुवैरिया बहुत खुश तबा थी। जो भी उसको देखता उसकी शोखी तबा और मलाहत से मुतासिर हो जाता। वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी किताबत में इस्तानत के लिए आई थी। उसके आने को पसंद न किया। मैंने उसके आने को पसंद न किया क्योंकि उसकी फसाहत गुफ्तगू से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकते थे। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जुवैरिया हारिस की बेटी हूँ जो अपनी कौम का सरदार है। मुझे मसाइब ने अहाता कर रखा है जो आप पर मख्फी नहीं और मैंने अपने मालिक से अक़द किताबत किया है, उसमें आपसे मदद चाहती हूँ। हजूर ने फरमाया, मैं उससे बेहतर मशवरा देता हूँ, तुझे आज़ाद करके तेरे साथ निकाह कर लेता हूँ। उसने कहा, मुझे मंजूर है। हुजूर ने उसको ख़रीद कर आज़ाद करने के बाद उससे निकाह कर लिया। जब लोगों को ये खबर पहुँची तो उन्होंने कहा, ये ख़ानदान बनी मुस्तलिक तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल हैं, इनको हम गुलाम नहीं रखेंगे। तो उन्होंने बनी मुस्तलिक के तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। अल्लाह ताला ने जुवैरिया की बरकत से 100 घर के कैदियों को गुलामी की क़ीद से आज़ाद कर दिया। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, मैंने किसी औरत को अपनी कौम के लिए इससे ज़्यादा बरकत वाली नहीं देखा। वो 50 हिजरी में फ़ौत हुई। मर्दान ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। उनकी सारी उम्र 65 बरस थी। उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा। सफ़िया बिनत हई बिन अख्तब लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। उनका कबीला बनी नुज़ैर है जो हारून अलैहिस्सलाम की औलाद से है। पहले वो सलाम बिन मशकम की बीवी थी। उसके बाद कनाना बिन अबू अल हकीक ने उससे निकाह किया। वो भी खैबर की जंग में कत्ल हो गया तो सफ़िया कैदियों में वहिया कल्बी के हिस्से आईं। उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लेकर आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया। बुखारी मुस्लिम। इससे पहले सफ़िया ने ख्वाब में अपनी गोद में चांद देखा। ये ख्वाब अपनी माँ से जिक्र किया तो उसने उसके चेहरे पर तमाचा मारा और कहा, तो अपनी गर्दन अरब के बादशाह की तरफ लंबी करती है। इस तमाचे का निशान उसके रुखसार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने तक रहा। हुजूर ने उसका सबब दरियाफ्त किया तो उसने वो वाक़या बयान किया कि उनकी माँ ने तमाचा मारा था। इब्न साद ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत जिक्र की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। सफ़िया का ऊँट थक कर चलने से आजिज़ हो गया। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब के ऊँटों में ज़ायद ऊँट था। हुजूर ने उनसे फरमाया, सफ़िया का ऊँट बीमार हो गया है, अगर तुम उसको ऊँट दो तो बेहतर होगा। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, मैं उस यहूदिया को ऊँट दूँ? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और सफ़र 3 माह उनसे गुफ्तगू न की, हत्ता कि ज़ैनब आपसे मायूस हो गई। उम्मुल मोमिनीन सफ़िया से निकाह के मौके पर हुजूर ने सहाबा को खजूरें खिलाईं। ये आपका वलीमा था। कनाना मौला सफ़िया ने कहा,
उसको उम्मुल मोमिनीन ने बताया कि मेरे पास जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जबकि मुझे आयशा और हफ्सा की बातों का इल्म हो गया था। मैंने हुजूर से अर्ज़ किया कि आयशा और हफ्सा ने मेरी सुबकी करते हुए ये बातें की हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनसे ये कहना था, तुम मुझसे बेहतर कैसे हो सकती हो, जबकि मेरे शोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप मेरा हारून और चचा मूसा अलैहिस्सलाम हैं। सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ में आपकी बीवियां जमा हुई तो सफ़िया ने कहा, आपकी बीमारी मुझे लग जाए और आप शफायाब हों। दूसरी बीवी ने इस बात पर एक दूसरे को इशारे किए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारी आंखों के इशारे देखे हैं, बाखुदा ये बात कहने में सफ़िया सच्ची है। उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा अमीर माविया के अहद खिलाफत में 52 हिजरी में फौत हुई। बनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सईदा ज़ैनब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बेटियों से बड़ी हैं। वो इज़हार नबूवत से चंद साल कबल पैदा हुई। उनका भाई कासिम बड़े हैं या छोटे हैं, इसमें हतमी राय कायम नहीं। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की हमशीरा हाला बिनत ख़ुवैलद के लड़के अबू अल आस से उनका निकाह हुआ। उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदस्तूर ज़ैनब को उसके निकाह में रहने दिया और उनमें तफरीक न की। मुशरिकीन मक्का ने हर चंद उसको मजबूर किया कि वो ज़ैनब को तलाक दे, लेकिन उसने उनकी बातों की तरफ तवज्जो न करते हुए तलाक देने से इनकार किया। वो सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुखलिस थे और दिली तौर पर आपसे मोहब्बत करते थे। वो जंग बदर में मुशरिकों के साथ थे और बदर के कैदियों के साथ वो कैद कर लिए गए। जब असावा बदर के मुतल्लिक फैसला हुआ कि उनको फदिया लेकर रिहा कर दिया जाए, तो सईदा ज़ैनब ने उनके भाई उमरू को फदिया के लिए हार देकर भेजा, जो उम्मुल मोमिनीन खदीजा ने रुखसती के वक्त उनको पहनाया था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार देखकर रिकत तारी हुई और आंखें आंसुओं से भर गईं कि उससे हुजूर को खदीजा याद आई थी। हुजूर ने सहाबा से फरमाया, अगर तुम हार वापस कर दो और अबू अल आस फदिये के बगैर रिहा कर दिया जाए तो एतराज़ न होगा। सब ने कहा, हम बखुशी फदिया लिए बगैर अबू अल आस को आज़ाद करते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ वादा करो कि ज़ैनब को वापस कर दोगे। उसने कहा, जी हाँ ज़रूर वापस कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया, फ़लाँ रोज़ फ़लाँ जगह ज़ैनब को ले आना। हुजूर ने उस्मान और उसामा को वहाँ भेज दिया, जो ज़ैनब को मदीना मुनव्वरा ले आए। सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अल आस के तलाक न देने पर, फिर बदर के बाद वापस करने पर उसका शुक्रिया करते हुए फरमाया, अबू अल आस ने मेरे साथ वादा किया और पूरा किया। जब मक्का मुकरमा फतह हुआ तो अबू अल आस ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजदीद निकाह के बगैर ज़ैनब को अबू अल आस के साथ रुखसत कर दिया। वो ज़ैनब से मोहब्बत करता था। वो सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में 8 हिजरी में वफ़ात पा गई थी। अबू अल आस से उन्होंने अली और अमामा को जन्म दिया। अली करीबुल बलूग हुए तो फौत हो गए और अमामा से सैयद फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने निकाह किया। फिर ज़ैनब की वफ़ात के बाद कि थोड़ी देर बाद अबू अल आस भी फौत हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मुग़ीरा बिन हारिस ने इमामा से निकाह किया तो उससे याहिया पैदा हुआ। वो मुग़य्यर की ज़िंदगी में फौत हो गई। सईदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, सईदा रुक़ैया बिनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमिया उस्मान गनी की ज़ौजा मोहतरमा हैं। ये अमर मुस्लिम है कि ज़ैनब सबसे बड़ी साहबजादी है। अलबत्ता रुक़ैया, फ़ातिमा और उम्मे कुलसूम में इख्तलाफ राय है। मोहम्मद बिन इसहाक़ ने रिवायत की है कि जब ज़ैनब पैदा हुई थी, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 बरस थी। 33 बरस की उम्र में रुक़ैया पैदा हुई। पहले रुक़ैया का निकाह उतबा बिन अबू लहब और उनकी हमशीरा उम्मे कुलसूम का उतैबा बिन अबू लहब से निकाह था। जब तब्बत यादा आबी लहब सूरत नाजिल हुई तो अबू लहब और उसकी बीवी ने अपने दोनों बेटों से कहा, हुजूर की दोनों बेटियों को तलाक दे दो। दोनों ने तलाक दे दी। इद्दत गुजरने के बाद हज़रत उस्मान गनी ने मक्का में रुक़ैया से निकाह किया। फिर दोनों हिजरत करके जलशा चले गए या हबशा चले गए। वहाँ अब्दुल्ला पैदा हुआ, इसीलिए हज़रत उस्मान की कुनियत अबू अब्दुल्ला है। जब वो 6 बरस के थे, उनकी आंख में मुर्ग ने चोंच मारी तो आंख जख्मी हो गई। इस वरम से बीमार होकर 4 हिजरी को जमादुल अव्वल में फौत हुए। सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उस्मान गनी ने कब्र में उतारा। रुक़ैया बीमार हुई तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को उनके पास रहने की इजाज़त दी और ख़ुद जंग बदर के लिए तशरीफ़ ले गए। बदर के मौके पर वो फौत हो गई और जिस रोज़ ज़ैद बिन हारिसा बदर में फ़तह की खुशखबरी लाए, उस रोज़ उनको दफन किया गया। सईदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम बिनत रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عتبہ بن ابو لہب کی منکوحہ تھی۔ ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو عتبہ نے ابو لہب کے کہنے سے ان کو طلاق دے دی۔ تو رقیہ کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت عثمان نے 3 ہجری میں ام کلثوم سے نکاح کیا۔ جب حفصہ بنت عمر فاروق بیوہ ہوئی تو عمر فاروق نے عثمان سے کہا کہ وہ حفصہ سے نکاح کریں، چونکہ حضرت عثمان نے سنا تھا کہ حضور حفصہ سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، تو عثمان نے اس کو سربستہ راز رکھتے ہوئے کہا کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا میں عثمان کو حفصہ سے بہتر کی طرف رہنمائی کرتا ہوں اور حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حفصہ سے نکاح کر لیا جو یقیناً عثمان سے بہتر ہیں، اور عثمان سے ام کلثوم کا نکاح کر دیا جو یقیناً حفصہ سے بہتر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا عثمان سے ربیع الاول میں نکاح کیا اور 3 ہجری کو جمادی الاخرہ میں رخصتی ہوئی۔ وہ 9 ہجری میں انتقال فرما گئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی، فضل اور اسامہ قبر میں اترے، جبکہ ابو طلحہ انصاری بھی حضور سے اجازت حاصل کر کے قبر میں اتارنے والوں میں شریک ہوئے۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابزادیوں سے چھوٹی اور حضور کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کعبہ کی تعمیر کے زمانے میں پیدا ہوئیں، جبکہ سید عالم کی عمر شریف 35 برس تھی۔ آپ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے 5 سال بڑی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محرم کی پہلی تواریخ میں 2 ہجری کو ام المومنین عائشہ کی مناکحت کے 4 ماہ بعد سیدہ سے نکاح کیا۔ ان کے سوا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی حیات طیبہ میں فوت ہو گئی تھی۔ سیدہ سے نکاح کے وقت حضور نے حضرت علی سے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے جو فاطمہ کو دینا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ فرمایا وہ حتمی ذرہ کہاں ہے جو بدر کی غنیمت سے لی تھی؟ حضرت علی نے وہ لوہے کی حتمی ذرہ سیدہ کو دی۔ عمرو بن دینار نے کہا ام المومنین عائشہ نے کہا میں نے حضور کے علاوہ کسی کو سیدہ سے افضل نہیں دیکھا۔ ان سے حسن و حسین ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئے۔ سیدہ کی زندگی میں حضرت علی نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ انہوں نے کہا حضور نے مجھے رازداری سے کلام فرمایا کہ جبرائیل ہر سال 1 بار مجھ سے قرآن کا دور کرتے تھے، اس دفعہ 2 بار کیا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری وفات قریب ہے تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی، میں تیرے لیے بہتر آگے جانے والا ہوں۔ یہ سن کر سیدہ رونے لگیں تو فرمایا اے سیدہ تو خوش نہیں کہ تو سارے جہانوں کی عورتوں سے افضل ہے؟ سیدہ ہنس پڑی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی بیمار پرسی کو تشریف لے گئے تو فرمایا اے فاطمہ تو سب جہانوں کی عورتوں سے افضل ہے۔ عرض کیا ابا جان مریم بنت عمران کا حال کیسا ہے؟ فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں سے بہتر ہے اور تو اپنے زمانے کی عورتوں سے بہتر ہے۔ میں نے تیرا نکاح اس شخص سے کیا جو دنیا و آخرت میں افضل ہے۔ جب حضور سفر سے واپس آتے تھے تو مسجد میں نفل پڑھنے کے بعد سیدہ کے پاس تشریف لے جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچیں، پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یہ کیا نشان لگائے ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ آسیہ فرعون مصر کی بیوی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کسی کو فاطمہ کے بغیر حضور سے مشابہ کلام کرتے نہیں دیکھا۔ جب وہ حضور کے پاس آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے اور انہیں بوسہ دینے کے بعد مرحبا فرماتے تھے جیسے سیدہ حضور سے کرتی تھی۔ ام المومنین عائشہ نے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سیدہ جیسا بہترین انداز گفتگو کسی میں نہیں دیکھا۔ جمع بن عمیر نے کہا میں ام المومنین عائشہ کے پاس گیا تو ان سے پوچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ انہوں نے کہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے کہا مردوں سے کون آپ کو زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا سیدہ کا شوہر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ میں نے جو ان کے متعلق جانا ہے وہ اکثر صائم اور شب بیدار تھے۔ ام جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا سیدہ فاطمہ کرم اللہ وجہہ نے اسمہ بنت امیس سے کہا عورتوں سے جو معاملہ کیا جاتا ہے میں اس کو اچھا نہیں جانتی ہوں۔ عورت پر کپڑا ڈالا جاتا ہے، وہ عورت کے لیے حجاب نہیں ہوتا۔ اسماء نے کہا اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، میں تمہیں وہ شے نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ کی زمین میں دیکھا ہے؟ پھر چند تر چھڑیاں کھجور کی منگوائیں، ان کو ایک دوسری کی طرف مائل کر کے ان پر کپڑا ڈالا،
शहजादी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, इसके साथ औरत मर्दों से मुमताज़ हो जाती है। जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे तुमने और अली ने गुस्ल देना, उनके अलावा कोई मेरे पास ना आने पाए। जब वो वफात पा गई तो उम्मुल मोमिनीन आयशा आईं। उस्मा ने कहा, आप तशरीफ़ ना लाएं। उम्मुल मोमिनीन ने अबू बकर सिद्दीक़ से शिकवा किया और कहा, ये खशमियाँ हमारे और बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हाइल हुई है और उनके लिए अरूसी हवज बनाया है। अबू बकर सिद्दीक़ ने दरवाजे पर खड़े फरमाया, तूने अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आने से क्यों रोका है और तूने दुल्हनों की मिसल अरूसी हवज बना रखा है। इस्मा ने कहा, मुझे शहजादी ने इसी तरह फरमाया था कि उनके पास कोई ना आए और मैंने उनको ये बनाकर दिखाया था जबकि वो बाक़ायद हयात थी, तो उन्होंने इसको बहुत पसंद किया और मुझे हुक्म दिया कि उनके लिए वफ़ात के वक्त ये बनाया जाए। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, जो शहजादी ने फरमाया था वही करो। फिर वो वापस चले गए। फिर अस्मा और हज़रत अली ने सईदा को गुस्ल दिया। अबू उमर ने कहा, सईदा फ़ातिमा इस्लाम में पहली खातून हैं जिन्होंने नाश पर इस कदर पर्दे का एहतमाम करवाया था। उसके बाद ज़ैनब बिन्त हजश रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी इसी तरह बनवाया था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सईदा सबसे पहले फौत हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सईदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से सिर्फ फ़ातिमा आपके बाद बाक़ायद हयात रहीं। बाकी सारी औलाद आपकी हयात तैयबा में वफ़ात पा गई थी। वो आपके बाद सिर्फ 6 माह जिंदा रहीं और 11 हिजरी 3 रमज़ान मुबारक में मंगल की रात वफ़ात पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी कहा जाता है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी और उनकी कब्र में वो और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा और फ़ज़ल बिन अब्बास उतरे थे। सईदा फ़ातिमा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 29 वर्ष की उम्र में वफ़ात पाई थी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।